नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक बेनतीजा निकली। हरियाणा प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक के नतीजे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में घग्गर नदी को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने इरिगेशन डायरेक्टर के साथ मिलकर घग्गर नदी को स्वच्छ करने के लिए योजना बनाने का काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले समय में घग्गर नदी हिमाचल, पंजाब और हरियाणा को स्वच्छ जल दे सकती है। इसके लिए एसटीपी प्लांट भी लगाए जाएंगे। इस संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ आज हमारी बैठक थी, लेकिन उस बैठक में कोई इस प्रकार का विषय सहमति का तो नहीं बन पाया है कि एसवाई बनाने के लिए कोई रास्ता पंजाब हमको सुझाए या हमारे सुझाव पर पंजाब उसको सिरे चढ़ाए, क्योंकि उन लोगों का मत पानी के बंटवारे का ये पहले रखने का था। हमारा मत सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है अपना एसवाई बनाने का, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर ही बातचीत की जाए, इस पर उनकी सहमति नहीं थी। जो पोल्यूटेड वाटर है उसको साफ करके, चाहे एसटीपीज हैं चाहे सीईटीपीज हैं, उस पानी को रीयूज करने के लिए अपने अपने एरिया में पानी को रीयूज भी करना है तो भी कर सकें, लेकिन साफ पानी उसके अंदर आए, इसके लिए क्रम से हम लोग हिमाचल और हिमाचल के साथ चंडीगढ़, इनको साथ जोड़ते हुए हरियाणा का पंचकुला जिला, अम्बाला जिला और ऐसे ही पंजाब के जो जिले हैं इधर से ब्लॉक से होते हुए इन स्थानों से इस काम को शुरू करके और घग्गर की पानी की जो स्वच्छता है उसको बनाए रखने के लिए भी शीघ्र इस पर कार्य योजना बनाई जाएगी। वहीं एसवाईएल को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि जब यमुना के पानी पर पंजाब का हिस्सा नहीं तो वो कैसे सतलुज और व्यास से कैसे हरियाणा को पानी दे दें। सीएम मान ने बताया कि मीटिंग में हरियाणा ने कहा कि एसवाईएल का निर्माण शुरू करो, जिस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि अगर उनके पास ही नहीं है तो एसवाईएल का निर्माण कैसे करें। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਂਝੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਯਮਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਯਮਨਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। पंचकुला में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने दूसरे चरण में पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरे चरण में 9 जिलों में चुनाव होंगे, जबकि बाकी के 4 जिलों में चुनाव की घोषणा तीसरे चरण में की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर और क्या कुछ घोषणाएं की गई, आइए आपको सुनवाते हैं। चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, ये अब दूसरे फेज में इनमें जो भी पंचायत समितियां हैं उनके सदस्यों का, जिला परिषद हैं उनके सदस्यों का और जितनी पंचायतें, ग्राम पंचायतें इसमें आएंगी उनके पंचों और सरपंचों का चुनाव। और 21 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। क्योंकि इस बीच में 3 छुट्टियां हैं, दिवाली और 2 और छुट्टियां संडे और विश्वकर्मा डे की। 23-10, 24-10 की दिवाली, 23-10 का संडे, 25-10 का विश्वकर्मा डे है। तो 21 से 28 तक, क्योंकि 5 दिन वर्किंग देने पड़ते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। 29-10 को इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और फिर एक संडे है बीच में 30 का, तो 31-10 को अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है तो वो 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे लिस्ट 31-10 को फाइनलाइज हो जाएगी और उसके तुरंत बाद सिंबल्स की अलॉटमेंट होगी। जो चुनाव चिन्ह हैं, जो पार्टियां राजनीतिक दल बेसिस पर लड़ेंगी, उनको जो उनके लिए अलॉटेड सिंबल है, रिजर्व सिंबल है, वो दिए जाएंगे।
उसके लिए उनको ऑथराइजेशन लानी पड़ेगी अपने जो पार्टी के जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उनसे, और जो बाकी रह जाएंगे वो इंडिपेंडेंट सिंबल्स जो है उसमें अदर स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे चूंकि अदर स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है वो हमने उनके लिए आरक्षित अलॉटमेंट की हिदायतें दे दी हैं अगर कोई कैंडिडेट पार्टी लाइन्स पे आता है। बाकी बीजेपी, कांग्रेस या आईएनएलडी, जेजेपी या और कोई भी पार्टियां हैं वो जो रिकॉग्नाइज्ड हैं स्टेट में, उनके सिंबल उनके लिए आरक्षित रहेंगे। अगर चुनाव कहीं आवश्यक हुए तो 9/11 को जिला परिषद और पंचायत समितियों के इन 9 जिलों के सदस्य जो होंगे उनके होंगे 9/11 को वेडनेसडे को, और सरपंचों पंचों के इन सभी 9 जिलों की ग्राम पंचायतों के 12/11 को होंगे सैटरडे को। उधर जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह यमुनानगर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान निशांत सिंह ने साफ किया कि पार्टी चुनाव तो जरूर लड़ेगी, लेकिन सिंबल पर चुनाव होगा या फिर समर्थित उम्मीदवार होंगे, इसका फैसला अभी बाकी है। वहीं आदमपुर चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आदमपुर पुराने समय से भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है, जिसके चलते बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर वहां आदमपुर पुराने समय से भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। साथ ही साथ जिला पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की गई। अगली खबर का रुख करते हैं। सोनीपत के गांव जठेड़ी में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बदमाशों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया है। पंचायती जमीन में बनी 8 दुकानों और मकान पर पीला पंजा चलाकर गिरा दिया गया। सोनीपत एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और डीएसपी की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है। साथ ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जो कंट्रोल एरिया में ये प्रॉपर्टी पड़ती है, और मुझे माननीय उपायुक्त महोदय किया गया। सर बात करें तो ये प्रॉपर्टी जो है किसी गैंगस्टर के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था पंचायती जमीन पर, कोई इसी जानकारी? इसकी सारी डिटेल्स डिटेल साहब बता पाएंगे। मैं इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो टीम मिल गया। आज जठेड़ी गांव में कंट्रोल एरिया में कार्रवाई की गई है, और ये 8 दुकानें थी, और हमने इनको बकायदा कंट्रोल एरिया में नोटिस दिए थे। 30/9/2022 को 100 काल नोटिस दिया था, और आरओ दिया था 4/10 को, और ये बीडीपीओ को दिया था हमने, क्योंकि ये पंचायती लैंड है और पंचायती लैंड पे कब्जा है। और बीडीपीओ साहब ने बोला था कि हमें कोई एतराज नहीं अगर आप कंट्रोल एरिया में कार्रवाई करते हो, क्योंकि हम मलकियत उनकी थी, हम मलकियत के तहत ही नोटिस देते हैं। बुलडोजर 8 दुकान, मकान और ये उनकी भूमि पर जिस तरीके से अवैध बना हुआ था, अवैध निर्माण था, उस पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 8 दुकान, मकान पर ये प्रशासन का पीला पंजा चला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। 8 दुकान, मकान पर पीला पंजा चला। अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दें कि अवैध कब्जों पर यह प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें कि 8 दुकान, मकान पर चला है बुलडोजर।
प्रदेश में अपराधियों की अवैध प्रॉपर्टी पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां शुक्रवार को करनाल जिले के प्रेमनगर में क्षेत्र के प्रशासन में भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। वहीं कार्रवाई के दौरान सीआईए इंचार्ज मोहनलाल जेसीबी की चपेट में आने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रामनगर में हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये 3 दुकानें हैं, इसकी कंप्लेंट थी राइटिंग में भी और वर्बल भी कंप्लेंट थी, सीआईए स्टाफ के पास भी कंप्लेंट थी, तो जॉइंट डेमोलिशन राइट कर रहे हैं। तो पहले भी इस तरीके की कार्रवाई हुई है? पहले भी की है और आगे भी करेंगे। और जो इलीगल कॉलोनीज हैं उसके ऊपर भी, फ्रेश कॉलोनीज करनाल में ना कटे, इसके ऊपर भी हमारी सख्ती से कार्रवाई जारी है। तो क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह वो एक एडिशनल फैक्ट है। फॉर इलीगल कंस्ट्रक्शन निगम की तरफ से आज कार्रवाई हो रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। कैथल में क्राइम ब्रांच ने कोर्ट परिसर के पीछे एक गाड़ी में पुलिस की वर्दी डाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक बटन वाला चाकू और 12 बोर के 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी का मोबाइल चेक करने के समय अवैध हथियार, जाली आई कार्ड, आपत्तिजनक वीडियो और फोटो पाई गई। पुलिस ने आरोपी के पास से सब इंस्पेक्टर की वर्दी और पुलिस का नकली आई कार्ड भी बरामद किया है। बता दें कि आरोपी की पहचान जींद निवासी के रूप में हुई है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि वह अपने साथियों के सहित हरियाणा पुलिस का आईडी कार्ड तैयार कर 2016 से हरियाणा और अन्य राज्यों में दबाव बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने का धंधा कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल हमारी टीम में राजवीर सिंह, अच्छी तरसेम सिंह और सिमरन सिंह रेड नाकाबंदी खड़े हुए थे। उनके बाद कुछ सूचना मिली कि एक नकली पुलिस अफसर वाकाड़ी एक्सयू गाड़ी में अपने कोर्ट के बैक साइड में खड़ा हुआ है, जिसके पास हमारी पार्टी गई और उसके पास खिड़की खुलाने की कोशिश की। 10 मिनट तक खिड़कियां नहीं खुली, तो खिड़की खोलने के बाद उसको गाड़ी चेक किया तो वर्दी पहने हुए था और उसके पास 4 राउंड मिले 12 बोर के और एक चाकू मिला के आइडेंटिटी कार्ड मिला। आपने जूम करके देखा हुआ? कोई विजुअल नहीं। खबर अंबाला से है, जहां पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे कि सभी शहर को नशा से मुक्त किया जा सके। इसी के तहत शहर के साथ साथ सभी जगह नशा तस्कर को पकड़ा जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज भी नशा तस्करों को चेतावनी दी है कि नशा तस्कर छोड़ दें या हरियाणा। इस दौरान एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने पुलिस मंडल कार्यालय के 5 लोगों को शराब पीते हुए रंगे हाथ पकड़ा, जिनमें 3 पुलिसकर्मी और 2 लोग बाहर के थे, जिनके खिलाफ अंबाला सदर थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग डेंगू और मलेरिया को लेकर सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर डेंगू के लार्वा को चेक कर उसे खत्म कर रही है। साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सोनीपत जिले में डेंगू के करीब 47 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। और अभी मलेरिया डेंगू का सीजन चला हुआ है, उसी के विषय में हम सारी टीम मिलकर टीम में कार्य कर रहे हैं। जहां भी डेंगू का केस निकलता है पूरी टीम आती है, घर घर सर्वे करती है, सभी के ड्राम, कूलर, टंकी, हौदी, कंटेनर सब चेक करते हैं, सबको स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देते हैं और उनको जिसमें लार्वा पाता नोटिस देते हैं, खाली करते हैं और जिसका बुखार होता है ब्लड स्लाइड बनाते हैं और दवाई देते हैं। आज गांव ठरू में केस निकला है तो वहां पर हम सर्वे कर रहे हैं। पूरी टीम हमारे साथ है और जहां पर लार्वा मिल रहा है उसको हम खाली कर रहे हैं। और जैसे फ्रिज के पीछे वाली ट्रे में भी लार्वा होता है और डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और उसमें हमें गली गली में जैसे जहां पर हमें शक लग रहा है कि लार्वा हो सकता है वहां हम काला तेल डाल रहे हैं। जिला सोनीपत में 174 टीम्स लगी हुई हैं
जो घर घर जाके लोगों को जागरूक भी कर रही हैं और जहां भी लार्वा मिलता है उसको खाली करते हैं और नोटिस भी दिए जा रहे हैं अर्बन एरिया में। इसके अलावा हमने कल 26 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं MPHW उनको भी फील्ड में उतार दिया है। जैसे हमारे अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बहुत है तो हम जल्दी से जल्दी उनको कवर कर पाएं घर घर को, इसके लिए हमने कल स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देके और फील्ड में उतार दिया है। तो 47 पॉजिटिव केस सामने निकल कर आए हैं। सोनीपत से खबर है जहां पर डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क है और जिसको लेकर के क्षेत्र में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र में पहुंचकर डेंगू के लार्वा की जांच भी की जा रही है और जहां पर लार्वा मिल रहा है उसको नष्ट भी किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आसपास जहां आप रहते हैं वहां पर साफ पानी न छोड़ें, न रखें, जिससे कि क्योंकि डेंगू के केसेस जो है साफ पानी में ही डेंगू का मच्छर मिलता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्कता बरतते हुए 47 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार यहां पर जो है क्षेत्र का दौरा कर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। सोनीपत से खबर है जहां पर 47 पॉजिटिव केस सामने निकल कर आए हैं। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्कता बरतते हुए क्षेत्रवासियों को और साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में दौरा कर और मच्छर के लार्वे को एकत्रित कर वहां सैंपल भी लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जहां से लार्वा मिलता हुआ नजर आ रहा है वहां से लार्वा को नष्ट कर छिड़काव भी किया जा रहा है। उधर त्योहार आते ही लोगों का मन पहले से ही प्रफुल्लित होने लगता है। त्योहार कोई भी हो, मिठाई के बिना अधूरा ही रहता है। पहले प्रसाद के लिए मिठाइयों का इंतजाम किया जाता है और बच्चे घरों में पूजा का इंतजार करते हैं कि कब पूजा हो, कब खाने को मिले। लेकिन जरा रुकिए, इतनी उत्सुकता अच्छी नहीं। कहीं आपके पास आसपास तो ये नहीं नजारा नहीं जहां पर मिठाई के नाम पर स्लो पॉइजन तैयार किया जा रहा हो, जहां गंदगी के बसेरे में मिठाइयां बन रही हैं, मिलावट हो रही है। रिपोर्ट देखिए। त्योहारों के सीजन में रहें सावधान, आपकी सेहत पर है मिलावटखोरों की नजर। मिठाइयों के रूप में मिल सकता है जहर, त्योहारों पर आपकी खुशी को लग सकती है नजर। तस्वीरों में दिख रहे रसगुल्लों से भरे टब और उन पर लगा मक्खियों का मेला। क्या अब भी आपका मन कर रहा है रसगुल्ले खाने के लिए? ये टब मिले हैं सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी के दौरान घरौंडा की एक फैक्ट्री में, जहां चल रही थी आपके सेहत से खिलवाड़ की तैयारी और तैयार हो रहा था भारी मात्रा में मिठाइयों के रूप में धीमा जहर, जो त्योहारों की आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए तैयार था। लेकिन उससे पहले ही सीएम फ्लाइंग की टीम को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड मारी और मिठाइयों को नष्ट कराया गया। कंप्लेंट के आधार पर हमने यहाँ पे सैंपल लिए हैं और काफी टब्स रसगुल्ले के मुझे आज भी दिखाई दिए, पिछली बार भी दिखाई दिए और सारे के सारे अभी हम इनको डिस्ट्रॉय करा रहे हैं। कंप्लेंट ये है कि जो ये ओपन में बेचा जा रहा है इसमें मक्खियां हैं, ये मक्खियों से प्रोटेक्शन होना चाहिए और जितना ओपन में है, जितने में मक्खियां हैं वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय करा है। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। ज्यादा पैसे और मुनाफा कमाने के लिए मिलावटखोर जैसे तैसे गुणवत्ता और स्वस्थ तरीकों का ख्याल किए बिना ही ज्यादा से ज्यादा मिठाइयां बनाने में लगे हैं, ताकि त्योहारों पर मिठाई बेचकर अपनी जेबों को भर सके। मिलावटखोरों की इसी मंशा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से चौकन्ना नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में
प्रशासन की टीमें लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही हैं और अनहेल्दी मिठाइयों को नष्ट कराया जा रहा है। इसके ऊपर उस पे भी केस चल रहे हैं और सजा के लिए उसमें इसको सजा मिलेगी। उस सजा का प्रावधान है उसमें और उसके केस इस पे चल रहे हैं और अगर ये सैंपल भी फेल आते हैं फिर से केस चल। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर और मुनाफाखोर अपनी जेबें भरने के लिए लोगों की सेहत पर अपनी गिद्ध नजर लगाए बैठे हैं। मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन उन्हें ना तो हाइजीन का कोई ख्याल है और ना ही गुणवत्ता की कोई परवाह। ऐसे में सेहत के इन दुश्मनों के खिलाफ सतर्कता बरतना सिर्फ सरकार और प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है। आप भी इन पर नजर रखें और अपनी सेहत का ख्याल भी, और इन त्योहारों पर बचे सेहत की शत्रु इन मिठाइयों से। करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।